आज हम पढ़ेंगे अंड जनन, ओओजेनेसिस। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण जो है वो कहलाता है ओओजेनेसिस। वैसे तो भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही ओओगोनिया का निर्माण शुरू हो जाता है, तो ओओगोनिया सेल से ही निर्माण होता है। इसके लिए हम एक अंडाशय की संरचना देखेंगे। ये देखिए, अंडाशय की संरचना है। यहाँ एक ओओगोनिया है, क्योंकि जो मादा युग्मक है उस मादा युग्मक कोशिका या अंड जननी, ओओगोनिया की हिंदी होती है अंड जननी या ओओगोनिया। ये भ्रूण के समय ही ये सेल बनती है, उसी से जो है निर्माण होता है। तो ये ओओगोनिया है, जिसका गुणसूत्र जो है क्या क्रोमोसोम होगा 2n। अब इस सेल का अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन पढ़े हैं सब लोग। तो अर्धसूत्रीय विभाजन से ये 2 सेल बन जाएंगे। इसमें 2 सेल बनेंगे, लेकिन इसमें प्रोफेज होगा, इसका पूरा अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होगा। इससे 2 कोशिका बनेगी, लेकिन इसका गुणसूत्र नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ अर्धसूत्रीय विभाजन पूरा नहीं हुआ है, प्रोफेज 1 केवल हुई है। तो प्रोफेज 1 होगा, जिससे गुणसूत्र जो ओओगोनिया का है यही गुणसूत्र रहेगा, 2n ही रहेगा इसमें। फिर इसमें जिसको हम कहते हैं प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte। फिर इसका विभाजन होगा, जिसको कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। इसमें कुछ होता नहीं है, केवल जो है एक लेयर और बन जाती है। इसी लेयर, एक लेयर और बन गई इसके बाहर, इसीलिए इसको हम कहेंगे प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटक। इसमें जब डबल लेयर बन जाएगी, 2 लेयर बाहर बन गई, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल या हिंदी में कहेंगे द्वितीयक पुटक। अब द्वितीयक पुटक में अर्धसूत्रीय विभाजन पूरा हो जाता है। तो जब अर्धसूत्रीय विभाजन यहाँ पूरा हो जाता है, तो इसमें 3 लेयर जो बनती हैं, तो इसको हम कहते हैं तृतीयक पुटक। लेकिन इसमें एक चेंज हो जाता है अर्धसूत्रीय विभाजन की वजह से, कि इसमें एक द्वितीयक अंडक बन जाता है और एक प्राथमिक अंडक, मतलब 2 इसमें बंट जाते हैं। तो पहले वाले को कहते हैं द्वितीयक अंडक और इसको कहेंगे प्रथम ध्रुवीय पिंड। ठीक है, तो 2 बन गए यहाँ। प्रथम ध्रुवीय पिंड कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अंडक हैं ये डेवलप होते हैं और इनके बाहर, अंडक के बाहर एक लेयर फिर बन जाती है, और ये एक लेयर बाहर की ये बन जाती है, जिसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, फिर ये आगे चल करके जोना पेलुसिडा ये लेयर फट जाती है, और फटने के बाद इसमें से ये अंडाणु बाहर निकल गया, जिसके अंडाणु का निकलना या अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं इसको। ओवुलेशन माने यहाँ से अंडाणुओं का ये लेयर बाहर वाली फट गई और बाहर निकलना ही अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहलाता है। अब ये ओवुलेशन हम पुराने फिगर में देखेंगे, जैसा पहले बनाया जा चुका है फिगर, वहाँ जब देखेंगे तो ये अंड जो होते हैं, ये फिम्बरी, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पहले चित्र बनाए थे, फिम्बरी। इसी फिम्बरी के द्वारा ये यहाँ जो अंडोत्सर्ग हुआ, ओवुलेशन हुआ, यहाँ जो अंडे निकले गर्भाशय से, ये गर्भाशय का चित्र है, पूरा नहीं बनाया, इसको हमने पहले बनाया जा चुका है। तो फिम्बरी के द्वारा ये अंडा यहाँ आ गया, ये अंडे यहाँ पहुँच गए एम्पुला के पास, क्योंकि हमने बताया था ना कि एक फिम्बरी, एम्पुला और 4 भाग होते हैं ना अंडवाहिनी के। तो उस तरह से ये अंड यहाँ फिम्बरी के माध्यम से होते हुए यहाँ पहुँच गए, और यहाँ से स्पर्म जो है यहाँ आ जाते हैं और यही निषेचन हो जाता है। तो कहने का मतलब, ये जो यहाँ ओवुलेशन है, ये अंडे और इसका एक क्रोमोसोम का हेड, स्पर्म का हेड, ये दोनों यहाँ मिलते हैं। इस चित्र में देखेंगे, ये मान लो न्यूक्लियस अंड का, ओवम का है, जो अंडोत्सर्ग से अंड यहाँ निकला है, इसका न्यूक्लियस ये हुआ, और द्वितीय ध्रुवीय पिंडक ये हुआ, और स्पर्म का न्यूक्लियस ये हो गया।
अब स्पर्म का न्यूक्लियस और अंड का न्यूक्लियस ये दोनों मिल करके जाइगोट बनाएंगे इस तरह से, और ये द्वितीय ध्रुवीय पिंडक नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे, ये तो ओवरी में देखें, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं याद करने के लिए। यहाँ याद कर सकते हैं इसको हम इस तरह से कि अंड जननी माने ओगोनिया सेल जो है उसमें गुणसूत्र कितना रहता है 2n। इसके बाद इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, लेकिन पूर्वावस्था तक ही होता है, पूरा विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसके गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है, 2n भी है 2n भी है, क्योंकि कंप्लीट मियोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं हुआ। तो ये 2n हो गया प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte। फिर इसका अर्धसूत्रीय विभाजन यहाँ देखिए पूरा हो गया, फर्स्ट पूर्ण हो जाता है, जिससे 2n के बजाय क्या हो जाएगा n, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन में पढ़ा है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इस तरह से द्वितीय कंडक सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो गया। तो ये प्रथम ध्रुवीय पिंडक है जो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो द्वितीय ये अर्धसूत्रीय विभाजन इसमें होगा, इसमें द्वितीय ध्रुवीय पिंडक बनेंगे और एक अंडाणु बनेगा। तो द्वितीय ध्रुवीय पिंड भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अंडाणु जो है ये निषेचन के लिए तैयार हो जाता है। अभी जो हमने बताया कि ये चला जाएगा फिम्बरी के द्वारा, कहाँ चला जाएगा, अंडवाहिनी में, और जहाँ पे एम्पुला और स्थिमस जॉइंट पे निषेचन होगा। ठीक है।